हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेल और उसकी टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम लैटिस पढ़ेंगे कि लैटिस क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी, लैटिस हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है, एक पूरी लैटिस में एक छोटा सा यूनिट, उसका छोटा सा पोर्शन आपका यूनिट सेल कहलाता है। हमने पहले भी पढ़ा था पिछले यूनिट में। यूनिट सेल होता क्या है, एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन होती है ऑफ कंप्लीट सरफेस लैटिस की। ठीक है, जो पूरा स्पेस जो है कवर करता है, विच वैन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, जो कि ओवर बार बार से आपकी रिपीट होती रहती है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स कंप्लीट स्पेस में करवाती है। देखो, जैसे मैं ये बात करती हूँ, ये मेरा एक पूरा लैटिस है। अगर मैं आगे और चाहूँ इस पे से लैटिस बनाना, मेरे आगे और लैटिस बन जाएगा ये इसका आगे। ठीक है, और आगे और लैटिस बन जाएगा। ये पूरा तो है लैटिस, इसका एक स्मॉल पोर्शन जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। अब हम पढ़ेंगे, हमने यूनिट सेल पहले पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स कौन कौन सी होती है यूनिट सेल की। यूनिट सेल की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, अगर हम जनरली पढ़ें तो ये आपकी 2 टाइप की होती है यूनिट सेल जो होती है। ठीक है, एक तो होती है सिंपल यूनिट सेल और एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो, सिंपल यूनिट सेल को किसी किसी बुक में परमिटिव यूनिट सेल भी बोला हुआ है। ठीक है, तो आप परमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जो कि सिंपल अलग होती है और परमिटिव अलग होती है। परमिटिव यूनिट सेल, और इसको बोल देते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, आगे जो इसके हैं 3 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसका जो पहला जो आपका होता है वो होता है, सबसे पहले नॉन परमिटिव सेल के जो 3 टाइप होते हैं। एक होता है फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड। सेकंड जो होता है आपका वो होता है बॉडी सेंटर, और थर्ड जो होता है आपका वो होता है एंड सेंटर। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे सिंपल यूनिट सेल, जिसको परमिटिव यूनिट सेल भी कह देते हैं, जो बिल्कुल सिंपल होता है। और जो आपका सेंट्रल यूनिट सेल है वो उसको नॉन परमिटिव सेल भी बोल देते हैं। 3 टाइप का होता है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। तो इनको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तो इसके लिए हम ये एग्जाम्पल लेंगे, ये एक डिक्शनरी ली है मैंने इसमें। तो क्यूब क्या होती है, क्यूब देखी होगी आपने। तो इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, जैसे एक चौक का बॉक्स होता है। ठीक है, जैसे ये है, ये भी एक क्यूब है। ठीक है, तो देखो इसके 8 कॉर्नर होते हैं। ये सिंपल क्यूब होती है आपकी। देखो 1 2, ये इसका 3 थर्ड सेंटर है यहाँ, ये 4th, और ये इसका 5th 6th 7th 8th। ठीक है, तो इसके 8 कॉर्नर्स हैं। तो ये एक सिंपल यूनिट सेल है, परमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद बात करेंगे हम सेंटर यूनिट सेल की, जो नॉन परमिटिव यूनिट सेल है। ये एक बार फेस सेंटर हो सकती है, बॉडी सेंटर हो सकती है और एंड सेंटर हो सकती है। ठीक है, तो जब बात करते हैं हम फेस सेंटर की, तो हम इसके फेस देखेंगे कितने फेस हैं। तो देखो, एक फेस इसका ये है, एक फेस ये है 2, एक फेस ये है 3, एक ये है 4, और एक ये है 5, और एक ये है 6। तो इसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, और बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो बॉडी तो यही है ना, एक ये पूरी, ये बॉडी सेंटर यानी ये। तो बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो ये इसकी बॉडी होगी, यहाँ पर ये सारी, ये बॉडी है एक। ठीक है, और जब बात करते हैं एंड सेंटर की, तो इसके 2 एंड होते हैं, एक ये एंड और एक ये एंड, 2 एंड। ठीक है, तो दोबारा से बात करते हैं फेस सेंटर की। फेस कितने होते हैं इसके, एक ये हो गया 1, एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 फेस हो गए। ठीक है, और बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो ये एक इसकी बॉडी है। ठीक है, एंड सेंटर की बात करते हैं तो एक ये है एंड और एक ये एंड है। ठीक है, और सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं तो ये सिंपल यूनिट सेल है जिसके 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं और 3 डायमेंशनल होती है। देखो 1 2 3, इधर से भी देखो 1 2 3। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल होता है। तो चलिए इनकी डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं। सिंपल यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो देखो, अभी मैंने आपको डिक्शनरी से समझाया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्यूब नहीं था तो मैं यहाँ पर आपके सामने आर्टिफिशियल क्यूब बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिखाया ना मैंने, ये सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिन एटम्स और जिन मॉलिक्यूल से मिलकर ये यूनिट बना है। ठीक है, तो जो ये आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसके ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। तो ये 8 यूनिट से मिलकर जो बना है आपका, दैट इज योर सिंपल यूनिट सेल। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो देखो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आपके वो प्रेजेंट है। सेकंड देखो ध्यान से समझना, नॉन परमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं? दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट नहीं होते, बट आल्सो एज सम अदर पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे भी होते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ बात करेंगे हम, तो मैंने आपको समझाया भी अभी एग्जांपल लेके, लेकिन साथ साथ हम करके देखेंगे। देखो ये किस किस पे प्रेजेंट हो सकते हैं? कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ साथ फेस पे हो सकते हैं, बॉडी पे हो सकते हैं और एंड पे हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले फेस सेंटर की बात करेंगे। तो देखो उसने क्या बोला है, फेस सेंटर की डेफिनेशन क्या बनेगी? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट ऑन फेस। जो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट नहीं होंगे, फेस पे भी प्रेजेंट होंगे। तो देखो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है। साथ के साथ मैंने आपको कितने फेस बताए थे स्टूडेंट, याद है आपको? मैंने आपको 6 फेस बताए थे। तो देखो फर्स्ट फेस ये हो गया, सेकंड फेस ये हो गया, थर्ड फेस ये हो गया, फोर्थ फेस ये हो गया, फिफ्थ फेस ये हो गया, एक इसके पीछे होगा। डिक्शनरी से याद है आपको, मैंने दिखाया था। एक फेस ये रहा, 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, इसका मतलब इसके पीछे है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट ऑन फेस सेंटर इज कॉल्ड एज द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, कितने होते हैं ये? 6 होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट बॉडी सेंटर की। तो बॉडी सेंटर में आप ये कह सकते हो, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉट प्रेजेंट ओनली कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट ऑन द बॉडी सेंटर। जो सिर्फ और सिर्फ आपके फेस पे ही, सॉरी कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट ना हो, बल्कि फेस के बीचों बीच भी हो। जैसे ये देखो, ये बॉडी सेंटर है, मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो ये कितने होते हैं आपके? ये होता है आपका, तो ये देखो ये कितने होते हैं? 1। और एंड सेंटर की बात करेंगे तो एक ये ऊपर और एक नीचे होगा, ठीक है। तो एंड सेंटर के टोटल कितने हो गए? 2, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं हम तीनों की। तो यहाँ इनकी डेफिनेशंस कर लेते हैं स्टूडेंट। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं जिनमें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे भी और एज वेल एज ऑल दी 6 फेसेस। फेसेस पे भी होते हैं, कॉर्नर्स पे भी होते हैं। और जहां पर आपके एंड सेंटर की बात करते हैं, एंड सेंटर क्यूबिक की, तो पार्टिकल प्रेजेंट नॉट ओनली कॉर्नर्स बट आल्सो प्रेजेंट एट ईच एंड। सिर्फ कॉर्नर पर ही नहीं, एंड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके बॉडी सेंटर क्यूबिक, पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड आल्सो एट द बॉडी सेंटर। कॉर्नर पर भी होते हैं और बॉडी सेंटर पे भी होते हैं, ठीक है। तो ये मैं पॉज कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के टाइप्स आगे। थैंक यू।